हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस बिकम इंग्लिश चैंपियन यूट्यूब चैनल। आज हम रीड करेंगे एक और इंटरेस्टिंग न्यूज़ फ्रॉम द हिंदू न्यूज़पेपर। और न्यूज़ हमारी है न्यू दिल्ली से केजरीवाल को लेकर। और इसके अंदर काफ़ी नए वर्ड और पुराने वर्ड दोनों तरह के मिलेंगे आपको। तो वीडियो को पूरा देखना, पसंद आए तो कमेंट जरूर कीजिएगा। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं, आप लोग वीडियो वॉच करें, अगर फ़ायदा हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। तो शुरू करते हैं आज की न्यूज़ हेडलाइन के साथ। यहां लिखा है केजरीवाल 22 अदर्स, केजरीवाल और 22 अन्य वॉक चले, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। तो ये चले फ्री, आजाद। तो इसका ये तो हो गया लिटरल मीनिंग, शाब्दिक अर्थ। लेकिन इसका ये मतलब है कि उनको बरी कर दिया गया, उन्हें डिस्चार्ज कर दिया गया। इन एक्साइज पॉलिसी केस, ये जो एक्साइज पॉलिसी केस है इसके अंदर, पॉलिसी मतलब नीति, रूल एंड रेगुलेशन जो होते हैं, कायदे कानून। और एक्साइज का मतलब होता है उत्पाद, यानी कि जो टैक्सेस लगते हैं प्रोडक्शन पर, मैन्युफैक्चरिंग पर, सेलिंग पर, तो वो सारा एक्साइज ड्यूटी हो जाता है, उत्पाद शुल्क। ठीक है, तो इनके ऊपर जो था केस वो था शराब घोटाले वाला, तो वही मतलब है। ठीक है, तो जो इन पे उत्पाद शुल्क नीति मामला है, तो इसमें इन सबको आजाद कर दिया गया। यहां पर आज के जो नए वर्ड ऐड हुए हैं हमारी द हिंदू न्यूज़पेपर वोकैबुलरी वाली पीडीएफ में, वो है वर्ड नंबर 1167 से। लेकिन अभी मैं आपको एक पुराना वर्ड दिखा के चलता हूं। ये देखो वर्ड नंबर है 53, सेम पीडीएफ। ये रहा वर्ड एक्साइज, हमारे लिए नया वर्ड नहीं है, पुराना है। और जो पहली बार आए हैं चैनल पे वो यहां से याद कर सकते हैं। मतलब होता है उत्पाद शुल्क, उत्पाद मतलब जो प्रोडक्शन, ठीक है, उस पर जो टैक्स लगता है, और कर कह सकते हो। और दूसरा इसका मतलब होता है हटाना, एक टैक्स रिलेटेड है, एक ये आपके सामने। ठीक है, तो यहाँ पर एक्साइज जो है नाउन का काम भी करता है, वर्ब का भी काम करता है, वो आपको देखना पड़ता है। बाकी एग्जाम्पल आप पढ़ लेना आपके सामने। तो ये इसमें इनको बरी कर दिया गया। ठीक है, अब सब हेडिंग, कोर्ट ऑर्डर्स इंक्वायरी, कोर्ट ने आदेश दिए जांच के। हेडलाइन, सब हेडिंग, ये सब इंडेफिनिट टेंस में लिखी जाती है, आपके सामने है। हिंदी पास्ट में निकाल सकते हो, प्रेजेंट में भी निकाल सकते हो अगर चाहो तो, कि कोर्ट आदेश देता है जांच के, ऐसा भी बोल सकते हो। कौन सी जांच कह रहे, इनटू एरिंग इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर, ये जो गलती करने वाला जांच अधिकारी है। यहां पर एरर से बना एरिंग, मतलब गलती करने वाला, एडजेक्टिव है। इन्वेस्टिगेट करने वाला हो गया इन्वेस्टिगेटिंग, ये भी एडजेक्टिव है। और ऑफिसर आपका अधिकारी। तो गलती करने वाला या दोषी, जांच करने वाला अधिकारी। तो इसकी जांच के आदेश दिए कोर्ट ने। क्यों दिए, कह रहे हैं फॉर फ्रेमिंग अक्यूज्ड, दोषी पर आरोप लगाने के लिए। इन एब्सेंस ऑफ मटेरियल एविडेंस, जो भौतिक सबूत है उसके अभाव में, मतलब इनके पास कोई मटेरियल एविडेंस नहीं थे, पुख्ता सबूत नहीं थे। और मटेरियल मतलब भौतिक, जिसको आप देख सकते हो, छू सकते हो, मटेरियल ये नहीं थे। तो इसके एब्सेंस में भी क्या किया, अक्यूज्ड जो है, दोषी जो है केजरीवाल और उनके साथी, तो इनके ऊपर फ्रेम कर दिए गए चार्जेस। तो इसके लिए ये गलती करने वाले, जांच करने वाले अधिकारी की जांच के आदेश दिए। इसके आगे देखो, यहाँ पे सेमीकोलन डला हुआ है, तो न्यूज का सेकंड पार्ट, इट सेज, इसका कहना है। तो ये इट हमारा प्रोनाउन है, यूज किया गया कोर्ट के लिए। तो इसका कहना है, या फिर इसने कहा, क्या बोला, प्रोब जो जांच है, वॉज अ प्री मेडिटेटेड कोरियोग्राफ्ड एक्सरसाइज। प्रोब मतलब जांच, तो जांच वॉज, जांच थी, क्या थी जांच, कह रहे हैं एक प्री मेडिटेटेड, अच्छा वर्ड है, मतलब होता है सोचा समझा, जो भी जिस पर विचार पहले किया जा चुका, सोचा समझा। और कोरियोग्राफ, ये तो आपने सुना होगा, डांस में, सिंगिंग में कोरियोग्राफी करते हैं, तो मतलब सुनियोजित हो गया, प्री प्लान्ड। तो कह रहे सोचा समझा, और जो सुनियोजित यानी कि प्री प्लान्ड एक्सरसाइज, मतलब ये ऐसी प्रक्रिया थी, काम था। एक्सरसाइज मतलब आप प्रक्रिया कह सकते हो, काम कह सकते हो, वर्क कह सकते हो। इसने कहा कोर्ट ने कि जांच, ये जो जांच है, प्रोब है, ये क्या थी, सोची समझी और सुनियोजित कार्य, प्रक्रिया। फिर से सेमीकोलन, न्यूज का थर्ड पार्ट, सीबीआई टू अपील, सीबीआई अपील करेगी हाई कोर्ट में। तो ये थी हमारी सब हेडिंग। अब मैं आपको एक और वर्ड दिखाता हूं, ये देखो 858, प्री मेडिटेटेड, पुराना वर्ड है, मतलब पूर्व नियोजित, पूर्व चिंतित, या जानबूझकर पहले से सोचा गया, यानी कि सोचा समझा। तो ये आप एग्जाम्पल पढ़ सकते हो।
और इसमें बाकी तो एक ये वर्ड आ रहा है एरिंग, ये आज का नया वर्ड है पहला। वैसे ये भी नॉर्मली है, गलती करने वाला, एरिंग गलती करने वाला। एग्जाम्पल आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। तो क्लियर हो गया हेडिंग एंड सब हेडिंग। अब हम रीड करेंगे हमारी मेन न्यूज। और जितने भी स्टूडेंट्स हैं जिनको इंग्लिश नहीं आती और वो सीधा न्यूज़पेपर पढ़ने लग जाते हैं, तो वो लोग बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, ब्लंडर कर रहे हैं। तो आपको हो सकता है 1 साल 2 साल बाद रियलाइज हो कि आपने सीधा न्यूज़पेपर पढ़ना जो शुरू किया बहुत बड़ी गलती है। क्योंकि न्यूज़पेपर एक लास्ट का स्टेप होता है। सबसे पहले आपको इंग्लिश के रूल्स मास्टर करने चाहिए। जब सारी इंग्लिश आ जाए फिर स्पीकिंग करो। स्पीकिंग के साथ साथ आप बाद में न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू कर सकते हैं, लेकिन पहले कभी भी नहीं पढ़ना चाहिए। न्यूज़पेपर में गिने चुने 8 से 10 रूल होते हैं, तो आप 8 से 10 रूल मास्टर करके कभी भी इंग्लिश नहीं बोलना सीख सकते हैं। तो इस मिसकंसेप्शन से बाहर निकलो और पहले इंग्लिश पे काम करो। और जो 90% रूल रह गए उनका क्या, वो तो आप सीखते नहीं हो, फिर स्पीकिंग कैसे हो सकती है फ्लुएंटली। बाकी जिसे सीखना है इंग्लिश, जो समझदार है, जो टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता है, तो वो पहले रूल पे काम करे। और जिसे सीखना है, बिकम इंग्लिश चैंपियन ऐप डाउनलोड कर लेना। उसमें मेरे 2 कोर्सेज हैं, लाइफ टाइम एंड 1 ईयर का। तो जिसको भी जैसा अच्छा लगे आप ज्वाइन कर सकते हो। और बाकी डिटेल आपके सामने है। और ये सारी की सारी पीडीएफ्स जितनी भी हैं सारी मेरे कोर्स के अंदर ऐप में ही आपको मिलेंगी। अब देखो इमेज के नीचे अरविंद केजरीवाल एंड मनीष सिसोदिया, ये दोनों लोग जो है एड्रेस इन्होंने संबोधित किया मीडिया को। आफ्टर, बाद में, किसके बाद, अ कोर्ट डिस्चार्ज्ड देम, तो एक कोर्ट ने उन्हें बरी कर दिया था। तो इसके बाद ये इन्होंने इनसे चर्चा करी, इनको संबोधित किया। और किस में बरी किया था डिस्चार्ज, इन दिल्ली एक्साइज पॉलिसी केस, दिल्ली का उत्पाद शुल्क नीति मामला ऑन फ्राइडे को। यहां पर देखो एड्रेस लिखा हुआ है, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का रूल, आफ्टर हमारा कंजंक्शन है, और अ कोर्ट डिस्चार्ज्ड पास्ट इंडेफिनिट, बाकी ये नॉर्मल है। नेक्स्ट वन, इन अ मेजर विक्ट्री, एक बड़ी जीत में, फॉर द आम आदमी पार्टी, आम आदमी पार्टी के लिए। फॉर मतलब के लिए, और मेजर मतलब एक प्रमुख, मेन, मुख्य। तो एक बड़ी या मुख्य प्रमुख जीत में आम आदमी पार्टी के लिए। अ स्पेशल कोर्ट, एक विशेष अदालत, ऑन फ्राइडे डिस्चार्ज्ड, तो ये विशेष अदालत ने डिस्चार्ज कर दिया मतलब बरी कर दिया पार्टी के चीफ और पूर्व दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को, हिज डिप्टी मनीष सिसोदिया इनको, एंड 21 अदर्स, तो इन सबको बरी कर दिया। इन द पॉलिटिकली चार्ज्ड लिकर पॉलिसी केस, ये जो राजनीतिक रूप से चार्ज्ड, यहाँ पे चार्ज एक होता है आरोप और एक होता है चार्ज्ड मतलब आरोपित, जिस पर आरोप लगाया गया है, लेकिन यहाँ पर वो मतलब नहीं है। जब भी आपको ये दिख जाए ना पॉलिटिकली चार्ज्ड, इसका मतलब हो जाएगा जो राजनीतिक तौर पर विवादित हो, जो राजनीतिक तौर पर तनावपूर्ण हो, जो राजनीतिक तौर पर संवेदनशील हो। जैसे आपका फोन जो चार्ज करता है, तो इसका मतलब चार्ज का ये नहीं निकालोगे कि फोन ने आरोप लगा दिया। चार्ज मतलब वो किसी चीज को पैदा कर रहा है। ऐसी पॉलिटिकली चार्ज्ड मतलब राजनीतिक तौर पर पैदा किया गया, ठीक है, ऐसा बोल सकते हो। तो राजनीतिक तौर पर पैदा किया गया, तो ऐसा जो शराब नीति केस है, तो इसमें तो इन सबको स्पेशल कोर्ट ने डिस्चार्ज कर दिया। टेंस से पास्ट इंडेफिनिट। नेक्स्ट इज मिस्टर केजरीवाल हेल्ड द ऑर्डर, मिस्टर केजरीवाल ने सराहना करी, तारीफ करी आदेश की। हेल का मतलब होता है एक तो होता है जय जयकार करना, एक होता है ओले पढ़ना। एक हेल होता है जैसे आई हेल फ्रॉम कोई भी स्टेट की, मैं वहां से हूं, तो यहाँ पे हेल का मतलब है किसी चीज का लॉर्ड करना, अप्रिशिएट करना, तारीफ करना, सराहना करना। तो केजरीवाल ने भी तारीफ करी आदेश की। एंड हिट आउट, और आरोप लगाया या प्रहार किया, किस पर, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एंड द बीजेपी पर। क्यों करा, फॉर ऑर्केस्ट्रेटिंग, साजिश रचने के लिए। कौन सी साजिश, कह रहे हैं बट, जिसे ही कॉल्ड, उसने बताया, द
बिगेस्ट पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी इन इंडिपेंडेंट इंडिया। तो स्वतंत्र भारत में सबसे बड़ा राजनीतिक षड्यंत्र, तो जिसे बताया ये चीज, ठीक है। यहां पर व्हाट का मतलब है जिसे, ही कोल्ड मतलब उसने बताया, क्या बताया, द बिगेस्ट सबसे बड़ा, राजनीतिक, कॉन्स्पिरेसी मतलब षड्यंत्र, और स्वतंत्र भारत में। हेल सराहना करना, हिट आउट इज आरोप लगाना, दोष देना, प्रहार करना। टेंस है पास्ट इंडेफिनिट, यहाँ हिट का सेकंड फॉर्म भी सेम ही रहता है, हिट। और इसमें एक वर्ड ये आया ऑर्केस्ट्रेट। ये रहा हमारा एडिटोरियल वोकैबुलरी का पीडीएफ, वर्ड नंबर 329, ऑर्केस्ट्रेट यानी कि योजना बनाना और व्यवस्थित करना। ये वर्ड मैंने आपसे टेलीग्राम ग्रुप में भी अभी पूछा था, क्विज के रूप में पूछा था, ऑप्शन भी दिए थे। तो टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ जाना, अगर नहीं जुड़े तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिए हुए हैं। तो ऑर्केस्ट्रेट मतलब पहले आप योजना बनाते हो और फिर उसको इंप्लीमेंट करते हो, व्यवस्थित करते हो, कार्यान्वित करते हो। नाउ नेक्स्ट, क्लोजिंग द सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशंस लॉसूट। कह रहे हैं क्लोजिंग बंद करते हुए सीबीआई का लॉसूट, मतलब सीबीआई का जो मुकदमा है इसको बंद करते हुए स्पेशल जज जो है जितेंद्र सिंह ऑफ द राउज एवेन्यू कोर्ट, तो इस कोर्ट के स्पेशल जज है। ऑब्जर्व्ड तो इन्होंने निरीक्षण किया, यानी कि इन्होंने कमेंट किया, टिप्पणी करी, दैट की द केस, ये जो मामला है, रिलाइड इन निर्भर था, किस पर, ऑन हियर से, सुनी सुनाई बातों पर, और हियर से एविडेंस मतलब सुने सुनाए सबूत, सुनी सुनाई जो बातें हैं तो उस पर निर्भर था। यहां पर रिलाई मतलब होता है निर्भर होना, हियर से मतलब सुना सुनाया। कानून की भाषा में ऑब्जर्व का मतलब है टिप्पणी करना, कहना। तो इन जज ने कहा कि ये जो केस है ये सुने सुनाए एविडेंस, सुनी सुनाई बातों पर आधारित था। हैड, और इसमें था मेजर प्रोसीजरल लैप्सेस। लैप्सेस का मतलब होता है खामियां, कमियां, गलतियां, त्रुटियां, एरर्स। और कैसे एरर्स, प्रोसीजरल यानी कि प्रक्रियात्मक, प्रक्रिया से रिलेटेड, और मेजर मतलब बड़े बड़े। तो मतलब यहाँ पे हैड जो है ये हमें पोजेशन बता रहा है, ये द केस हैड मेजर प्रोसीजरल लैप्सेस। लैप्सेस नाउन का काम करेगा, प्रोसीजरल एडजेक्टिव है, और मेजर यहाँ पे ये लैप्सेस के बारे में बता रहा है, एडजेक्टिव है, ठीक है। और हैड पोजेशन बता रहा है। तो इसमें कहने काफी बड़ी बड़ी प्रक्रियात्मक खामियां थी। एंड वायलेटेड, और इसने उल्लंघन किया था कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल्स का, जो संवैधानिक सिद्धांत है, तो इनका इसने वायलेशन किया था। वर्ड मीनिंग करो, प्रोसीजरल लैप्सेस प्रक्रियात्मक खामियां, कमियां, वायोलेट उल्लंघन करना, कॉन्स्टिट्यूशनल संवैधानिक, प्रिंसिपल्स सिद्धांत। अब आओ वर्ड मीनिंग पर, ये देखो लैप्सेस मतलब हो गया चूक, त्रुटियां, किसी चीज में गिरावट या खामियां। ये भी हमारा पुराना वर्ड है 496। इसके बाद आगे, इन इट्स ऑर्डर अपने आदेश में, द कोर्ट ऑल्सो डायरेक्टेड कोर्ट ने दिशा निर्देश भी दिए, किस चीज के, और डिपार्टमेंटल इंक्वायरी के। डिपार्टमेंट होता है विभाग, और डिपार्टमेंटल हो गया विभागीय, विभाग से जुड़ी हुई जो जांच है। तो डिपार्टमेंटल यहाँ पे एडजेक्टिव का काम करेगा, इंक्वायरी नाउन है। तो कोर्ट ने विभागीय जांच के भी दिशा निर्देश दिए, और किसके खिलाफ, कह रहा है अगेंस्ट द एरिंग इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर, ये जो गलती करने वाले, जांच करने वाला ऑफिसर है इसकी। हु फ्रेम्ड चार्जेस, जिसने आरोप लगाए, अगेंस्ट किसके खिलाफ, द अक्यूज्ड दोषी के खिलाफ। इन द एब्सेंस ऑफ मटेरियल एविडेंस, भौतिक सबूत के एब्सेंस में, कोई इनके पास सबूत नहीं था, इसका अभाव था, फिर भी इसने फ्रेम कर दिए चार्जेस। अब यहाँ पे हु हमारा रिलेटिव प्रोनाउन है, हु सब्जेक्ट का भी काम करेगा। फ्रेम चार्जेस होता है आरोप लगाना, ये सेकंड फॉर्म, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। इसमें फर्स्ट वर्ड याद करेंगे, डायरेक्ट करना, दिशा निर्देश देना, डिपार्टमेंटल विभागीय, फ्रेम चार्जेस आरोप लगाना, एरिंग मैंने आपको बता दिया था, अक्यूज्ड हो गया दोषी। नेक्स्ट इज फॉर्मर भारत राष्ट्र समिति एमपी के कविता, ये जो है कह रहे हैं वॉज ऑल्सो अमंग, तो ये भी में से थी, किस में से थी, दोज उनमें से। दोज कौन, डिस्चार्ज्ड, जिनको बरी किया गया बाय द कोर्ट, कोर्ट के द्वारा।
यहाँ पे दोज के बाद आप लिख सकते थे अमंग, उनमें से, किन में से, हु वर डिस्चार्ज, जिनको डिस्चार्ज किया गया। तो ये दोज ज्यादा लोगों के लिए यूज किया गया, तो हु प्लूरल हो गया, हमने लगा दिया वर। रिलेटिव प्रोनाउन का कॉन्सेप्ट। द कोर्ट टर्म्ड, कोर्ट ने बताया, द प्रोब, जांच को, कैसा बताया, अ प्रीमेडिटेटेड यानी कि सोचा समझा, एंड कोरियोग्राफ्ड और यानी कि प्री प्लान या सुनियोजित एक्सरसाइज मतलब ऐसा काम, तो ऐसा बताया। टर्म मतलब बताना, प्रीमेडिटेटेड अभी ऊपर भी आया था, विचार जिस पे पहले से ही किया हुआ है, कोरियोग्राफ्ड सुनियोजित प्री प्लान्ड, तो जांच को ऐसा बताया। आगे लिख रहे हैं वेरिन, जिसमें रोल्स अपीयर टू हैव बीन रिट्रोस्पेक्टिवली असाइंड। इसको पहले थोड़ा ब्रेक कर लो तब समझ में आएगा। कह रहे हैं रोल्स जो भूमिकाएं हैं, जैसे मूवी में आपको रोल्स मिलते हैं, तो ये जो रोल्स है भूमिकाएं हैं, हैव बीन असाइंड, ये असाइन की गई है, सौंपी गई है। जैसे मैं बोलता हूं कि मान लो तुम अर्जुन का रोल करोगे, तुम शकुनी का रोल करोगे, तुम भीम का रोल अदा करोगे, तो मैं क्या कर रहा हूं, आप लोगों को रोल्स असाइन कर रहा हूं। तो कह रहे हैं ये जो प्रोब है इसको ऐसा बताया, कह रहे वेरिन, जिसमें रोल्स अपीयर प्रतीत होते हैं, टू हैव बीन असाइंड कि वो सौंपे गए थे, रिट्रोस्पेक्टिवली जब पीछे मुड़ के देखा जाता है। हमने एक वर्ब याद की थी रिट्रोस्पेक्ट, रिट्रो बता रहा है बैक, स्पेक मतलब देखना, तो पीछे की तरफ देखना, और रिट्रोस्पेक्टिवली एडवर्ब है मतलब पीछे की तरफ देखते हुए। तो जब हम पीछे नजर को करके देखते हैं तो अपीयर ऐसा प्रतीत होता है कि ये रोल्स असाइन किए गए थे। टू सूट, सूट करने के लिए मतलब मैच करने के लिए, किस चीज से मैच करने के लिए, अ प्रीकंसीव्ड नैरेटिव, नैरेटिव मतलब स्टोरी, कहानी, कथा, और कैसी कथा, प्रीकंसीव्ड मतलब परिकल्पित, जिसकी पहले से आपने कल्पना कर रखी हो। कंसीव मतलब धारण करना, कल्पना करना, और प्रीकंसीव मतलब पहले से धारण करना, पहले से कल्पना करके रखना। तो ऐसा नैरेटिव, ऐसी कहानी जो प्रीकंसीव्ड है, जिसको पहले से सोच रखा है, तो उसको उसके साथ मैच करने के लिए ये जो रोल्स है ऐसा लगता है ये सौंपे गए थे। समझ में आया? यहां पे अगर आपको रूल में दिखाऊं, ये वाला अपीयर टू हैव बीन, ये हमारा लेसन है फिर से 127 से 132। ये सारी वीडियोस वॉच करना, आपको मेरे एडवांस रूल समझ में आएंगे बहुत ही प्यार से। तो ये वही वाला रूल है। देन वेरिन, जिसमें, ये हमारा कंजंक्शन है, और असाइन मतलब सौंपना, सूट या मैच करना। अभी आपको प्रीकंसीव नैरेटिव, नैरेटिव तो समझ में आ गया होगा स्टोरी, और ये प्रीकंसीव क्या है मैं आपको ये वर्ड भी दिखाते हुए चलता हूं। देखो कितना पुराना वर्ड है 127। कंसीव, कंसीव मतलब सोचना, कल्पना करना, गर्भवती होना, किसी विचार या योजना को जन्म देना, तो कंसीव करना। और इसके साथ अभी हमने क्या लगा दिया, प्री, तो इसका मतलब है पहले कल्पना करना, पहले सोचना, पहले गर्भवती होना, पहले किसी चीज को धारण करना। तो ये आपके सामने है। तो पूरा मतलब, कोर्ट ने बताया, जांच को एक सोचा समझा और सुनियोजित प्रक्रिया जिसमें रोल्स प्रतीत होते हैं कि जब पीछे मुड़कर देखा जाता है कि सौंपे गए थे, मैच करने के लिए पूर्व कल्पित कथा को। इसके बाद आगे देखना, सेंटेंस यहां से लेकर और यहां तक, मतलब पूरा एक बड़ा सा सेंटेंस है। आप चाहो तो अपने आप भी मतलब निकालने की कोशिश कर सकते हो। तो पूरा कंसंट्रेशन के साथ देखना। यहां लिखा है व्हाट इज पर्टिकुलरली डिस्टर्बिंग, जो खास तौर पर चिंताजनक है। यहाँ पे व्हाट काम करेगा जो का, और ये व्हाट से लेकर डिस्टर्बिंग तक ये सारा सब्जेक्ट भी है। तो जो है खास तौर पर चिंताजनक, परेशान करने वाला, इज वो है, वो क्या है, द डिसरिगार्ड टू द फैक्ट, इस तथ्य की अनदेखी। डिसरिगार्ड मतलब अनदेखी, किसकी, तथ्य की। मतलब जो सबसे ज्यादा चिंताजनक चीज है ना वो ये है, ये जो तथ्य है ना, तो इसको अनदेखा कर दिया। और कौन सा डिसरिगार्ड, किसके द्वारा अनदेखा हुआ है, कह रहे हैं शोन, जो दिखाया गया है बाय द इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर के द्वारा। तो जांच करने वाला जो अधिकारी है, तो उसके द्वारा जो डिसरिगार्ड दिखाया गया है ना फैक्ट के प्रति, मतलब जो अनदेखी की गई है फैक्ट के प्रति, तो ये ज्यादा डिस्टर्बिंग है। यहाँ पे डिसरिगार्ड हमारा नाउन का काम करेगा। नाउन से पहले हेल्पिंग वर्ब आ रही है इज, और ये व्हाट इज पर्टिकुलरली डिस्टर्बिंग इज सब्जेक्ट, तो नाउन एडजेक्टिव का लेसन। तो जो खास तौर पर
चिंताजनक है वो है इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर के द्वारा तथ्य की अनदेखी। कौन सा तथ्य? दैट की, अब ये फैक्ट बता रहे हैं कि किसको अनदेखा किया है। तो ये है कि पब्लिक सर्वेंट्स, जो लोगों के सेवक है, लोक सेवक, हु वर डिस्चार्जिंग देयर ऑफिशियल ड्यूटीज, जो अपनी आधिकारिक कर्तव्य का निर्वाह कर रहे थे, ऑन अ डे टू डे बेसिस, मतलब रोज के आधार पर, फॉर द इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन, प्रभावशाली कार्यान्वयन, मतलब इम्प्लीमेंटेशन, लागू करना जो होता है इफेक्टिव वे से। तो किस चीज का इम्प्लीमेंटेशन? ऑफ अ गवर्नमेंट पॉलिसी, जो सरकारी नीति है तो ये इफेक्टिव वे से इंप्लीमेंट हो और डे टू डे बेसिस पर। तो इस चीज का जो डिस्चार्ज करने वाले ऑफिशियल जो ये थे सर्वेंट्स पब्लिक, तो इनकी बात हो रही है। अभी हिंदी आप सीधा नहीं निकाल सकते बिकॉज ये अभी हमने हु रिलेटिव प्रोनाउन यहाँ पर डाला है पब्लिक सर्वेंट के लिए। अब ये जो हु से लेकर पॉलिसी तक है ना, इसको पहले पेंडिंग कर दो, पहले हम दूसरा पढ़ेंगे फिर आपको मैं जोड़ के दिखा दूंगा। तो कह रहे हैं लोक सेवक जो है हैव बीन सब्जेक्टेड, इनको अधीन किया गया है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पैसिव वॉइस, किसके अधीन किया गया है? टू क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन, आपराधिक मुकदमे के। यहां पर प्रोसिक्यूशन है मतलब होता है महाभियोग मुकदमा। एक हमने किया था परसिक्यूशन जिसका मतलब था उत्पीड़न, और यहाँ है प्रोसिक्यूशन। और कैसा प्रोसिक्यूशन है? क्रिमिनल, यानी कि आपराधिक मामला, आपराधिक मुकदमा। और सब्जेक्टेड टू, इसका मतलब होता है कोई किसी चीज को किसी चीज के अधीन कर देना, कोई चीज किसी वजह से होती है। तो ये अभी मैं आपको वर्ड मीनिंग में भी दिखा दूंगा, हमने एक सब्जेक्ट टू का लेसन भी किया हुआ है। तो जोड़ के दिखाता हूं आपको। हैव बीन आ गया, सब्जेक्टेड वर्ब की थर्ड फॉर्म है। पब्लिक, ये जो सर्वेंट्स है ये ऑब्जेक्ट का काम करेगा। तो लोक सेवकों को आपराधिक मुकदमे के अधीन कर दिया गया है, या उन पर ये आपराधिक मामला चला दिया गया है। ठीक है। और कौन से सर्वेंट्स? कह रहे हैं जो डिस्चार्ज कर रहे थे, निर्वाह कर रहे थे अपनी ऑफिशियल ड्यूटीज का डे टू डे बेसिस पर, ताकि इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन हो गवर्नमेंट पॉलिसीज का। सॉलिडली कह रहे हैं केवल, ऑन द बेसिस ऑफ, के आधार पर, किसके आधार पे? कह रहे हैं इन एडमिसिबल हियर से, जो इन एडमिसिबल हियर से है, हियर से मतलब सुनी सुनाई बातें, और इन एडमिसिबल मतलब जिसको आप स्वीकार नहीं कर सकते, अस्वीकार्य। तो अस्वीकार्य सुनी सुनाई बातों के आधार पर केवल पब्लिक सर्वेंट्स पर आपराधिक महाभियोग चला दिया गया है। और कौन सी सुनी सुनाई बातें? एट्रीब्यूटेड टू, जो जोड़ी गई है किससे? एन अप्रूवर। अप्रूव मतलब स्वीकार करना, अप्रूवर कौन हुआ? स्वीकार करने वाला। और ये होता कौन है अप्रूवर? मान लो मैंने कोई अपराध कर दिया, मेरे साथ आप भी थे, अब मैं पकड़ा गया, अब मैं तो मान ही नहीं रहा कि मैंने वो गलती करी है। आपको डर लगा, आपने पुलिस को बोला, पुलिस ने आपको बोला कि भाई ऐसा है, तुम या तो मान लो गलती, हम तुझे ना बचा लेंगे। तो आप क्या होते हैं? सरकारी गवाह बन जाते हो। ठीक है, मैं गवाही दे दूंगा, आप थे मेरे साथ ही अपराध में, लेकिन आपने पुलिस को बोला कि ठीक है मैं इसके खिलाफ गवाही दे दूंगा। तो आप सरकारी क्या बन गए? सबूत बन गए, सरकारी गवाह बन गए। तो आपको क्या बोला जाएगा? अप्रूवर, स्वीकार करने वाला कि हाँ गलती करी है इस व्यक्ति ने। ठीक है। और एट्रीब्यूटेड टू का मतलब हो जाता है किसी को श्रेय देना, जोड़ना किसी चीज से। तो ये अभी मैं आपको दिखाऊंगा वर्ड, पहले समझ लो। एट्रीब्यूटेड टू समझ में आ गया, जोड़ना किसी चीज से, श्रेय देना। और अप्रूवर स्वीकार करने वाला या सरकारी गवाह। हियर से सुनी सुनाई बात। इनएडमिसिबल अस्वीकार्य, जिसको स्वीकार नहीं किया जा सकता। और सॉलिडली मतलब केवल। अब ये पूरा सेंटेंस अभी भी नहीं बना, अभी तो डिस्पाइट करके आ गया। अब यहां तक हिंदी आराम से निकालो। हम कह रहे हैं जो है विशेष रूप से चिंताजनक वो है इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर के द्वारा फैक्ट का अनदेखा करना। कौन सा फैक्ट? कि जो लोक सर्वेंट्स है, जो डे टू डे बेसिस पर गवर्नमेंट पॉलिसीज के इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन पर अपना ऑफिशियल ड्यूटीज का निर्वाह कर रहे थे, तो उनको आपराधिक महाभियोगों या आपराधिक मुकदमों के अधीन कर दिया गया, उन पर चला दिया गया है, केवल इस आधार पे। किसके आधार पे? अस्वीकार्य सुनी सुनाई बातों के आधार पे, जो जोड़ी गई एक सरकारी गवाह से। यह मतलब है इसका।
और कह रहे डिस्पाइट के बावजूद, मतलब इस स्टेटमेंट के बावजूद भी ऐसा हुआ कि उनको क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन के अधीन कर दिया गया। तो डिस्पाइट इसके बावजूद, किसके बावजूद? द इन्वेस्टिगेशन यील्डेड नो मटेरियल अगेंस्ट देम। ये जो इन्वेस्टिगेशन है, जांच जो है, यील्डेड तो ये लेकर आई, इसने पैदा किया, उत्पन्न किया। क्या उत्पन्न किया? नो मटेरियल, यानी कि कोई भी सबूत पैदा नहीं किया उनके खिलाफ। तो यील्ड का मतलब होता है एक तरह से प्रोड्यूस करना, पैदा करना। तो इन शॉर्ट कह रहे हैं जांच में उनके खिलाफ कोई भी सबूत नहीं मिले, तो इस चीज के बावजूद भी ये सब हुआ। द कोर्ट सेड, कोर्ट ने कहा। अब आओ वर्ड मीनिंग पे। काफी अच्छे वर्ड मीनिंग है, थोड़ा डिफिकल्ट है बट स्टिल मुझे तो समझ में आ रहा है कि क्या क्या रूल लगे हुए हैं। आपको पता नहीं समझ में आ रहा है कि नहीं। इसमें पहला वर्ड याद करेंगे डिस्टर्बिंग, चिंताजनक, परेशान करने वाला, पर्टिकुलरली खास तौर पे। फिर आ गया डिसरिगार्ड, ये अभी मैं आपको वर्ड ही दिखाता हुआ चलता हूं। देखो, ये देखो, हियर से मतलब हो गया सुनी सुनाई बात, अफवाह। एग्जाम्पल आप अपने आप पढ़ते रहना। देन रिट्रोस्पेक्टिवली हमने किया था, पूर्वव्यापी रूप से या बाद में पीछे मुड़कर देखने पर, ये एग्जाम्पल है। फिर आ गया डिसरिगार्ड, जो अभी आपको दिखाया, अनदेखा करना, नजरअंदाज करना, ध्यान न देना। ये रहे एग्जाम्पल्स। ये डिसरिगार्ड यहाँ पे वर्ब का काम कर रहा है, हमने जो अभी ऊपर देखा वो नाउन का काम कर रहा है। फिर आ गया सब्जेक्टेड टू, इसका मतलब है के अधीन होना, झेलना, किसी चीज को झेलना पड़ना, किसी स्थिति का सामना करना। ये आप पढ़ सकते हो कि प्रिजनर वर सब्जेक्टेड टू हार्श ट्रीटमेंट, जो कठोर व्यवहार है तो उसका सामना करना पड़ा प्रिजनर्स को। शी वॉज सब्जेक्टेड टू क्रिटिसिज्म, उसको क्रिटिसिज्म यानी कि आलोचना झेलनी पड़ी। ऐसे ही आप ये और एग्जाम्पल देख सकते हो आपके सामने। नेक्स्ट इज अप्रूवर, मतलब हो गया स्वीकृति देने वाला या सरकारी गवाह। अभी आ गया एट्रीब्यूटेड टू, मतलब के लिए जिम्मेदार ठहराया गया या के कारण माना गया या से जोड़ा गया, कि उसने अपनी सफलता का जो श्रेय है वो हार्डवर्क को दिया। ऐसी एक्सीडेंट है तो उसका कारण किसको माना गया? नेग्लिजेंस को, लापरवाह को, यानी कि एक्सीडेंट को जोड़ा गया नेग्लिजेंस के साथ, उसकी सक्सेस को जोड़ा गया हार्डवर्क के साथ, शॉर्ट फॉर्म में जोड़ा गया, आप हिंदी निकाल सकते हो। द कोट इज एट्रीब्यूटेड टू द ऑथर, ऑथर जो है, लेखक जो है, उसके साथ ये जो कोट है इसको जोड़ा गया। और इम्प्लीमेंटेशन इज किसी चीज का लागू होना। और डिस्चार्ज का यहाँ पर मतलब बरी करने से नहीं है, यहाँ पे जो सेंस दे रहा है कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंग वो है किसी चीज का निर्वाह करना। तो ऑफिशियल ड्यूटीज, जो आधिकारिक कर्तव्य है उसका निर्वाह करना। हु यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन, ये टेंस है प्रेजेंट कंटिन्यूअस, नहीं सॉरी पास्ट कंटिन्यूअस। और पब्लिक सर्वेंट्स हैव बीन सब्जेक्टेड, ये आ रहा है प्रेजेंट परफेक्ट पैसिव वॉइस। नेक्स्ट वन, द सीबीआई हैज डिसाइडेड, सीबीआई ने फैसला किया है, टू अपील द जजमेंट, कि वो जो जजमेंट है, फैसला है, तो इस पर अपील करेंगे इसके खिलाफ इन द हाई कोर्ट में इमीडिएटली, तुरंत। सेइंग, कहते हुए, दैट की, क्या कहते हुए? सेवरल एस्पेक्ट्स, जो कई पहलू हैं, ऑफ इट्स इन्वेस्टिगेशन, इनकी जांच के, हैव बीन इग्नोर्ड, उन्हें इग्नोर कर दिया गया है, नॉट कंसिडर्ड, उन पर विचार नहीं किया गया है। अब यहां डाल दिया आइदर और यहां डाल दिया और, तो ये आइदर और का लेसन, कि कई पहलू जो हैं उनकी जांच के, तो उनको या तो नजरअंदाज कर दिया गया है या उन पर विचार नहीं किया गया है एडिक्वेटली, पर्याप्त रूप से। एडिक्वेट अमाउंट ऑफ वाटर, पर्याप्त रूप में पानी, हमने वो वर्ड किया हुआ कई बार। एडिक्वेट 1000 वर्ड वाली वो कैब में, मतलब 1000 वर्ड वाला जो पीडीएफ है उसमें गिवन है। इग्नोर इज नजरअंदाज करना, कंसिडर इज विचार करना, एस्पेक्ट्स मतलब पहलू, जजमेंट इज फैसला। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। और ये न्यूज़पेपर पढ़ना तभी पॉसिबल होता है जब आपको रूल्स आते हैं। अब देखो मुझे रूल्स आते हैं, मुझे कहीं दिक्कत ही नहीं आती है कि कहाँ पे कौन सा टेंस कैसे कैसे जोड़ा, चाहे कितना भी बड़ा करके आप दे दो, समझ में आएगा। तो ये सारा खेल रूल्स का है, जिसको रूल्स एक बार आ गए तो आप आराम से स्पीकिंग कर लोगे, रीडिंग, राइटिंग, कॉम्पिटिटिव एग्जाम कुछ भी करना हो आराम से कर लोगे। लेकिन रूल के बिना कुछ भी नहीं है। और जिसे सीखना है, डाउनलोड करना बिकम इंग्लिश चैंपियन ऐप, और वहां से सीख कर मुझे बताना फायदा होगा आपको या फिर नहीं। ठीक है, तो थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना ही। अब मिलेंगे अगली एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में।